मात्र एक संयोग है कि जब डोनाल्ड ट्रंप और क्राउन प्रिंस, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हो रही थी, तो लेबनान में फलस्तीनी कैंप पर हमला करके कई लोगों को इजराइल ने हलाक कर दिया। क्या यह सिर्फ एक मात्र संयोग माना जाएगा कि जिस वक्त न्यूक्लियर डील से लेकर के F-35 स्टील्थ जेट तक की डील जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी के बीच में हो रही थी, ठीक उसी रात गजा में एक बार फिर से इजरायली सैनिक, IDF सैनिक जो हैं वो तबाही मचा रहे थे? क्या ये एक मात्र संयोग है कि जिस वक्त ये डील हो रही थी उस वक्त ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ये बयान दे रहे थे कि ये किसी कीमत पर समझौता नहीं हो सकता कि ईरान अपनी यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद कर दे? आज इसी पर बातचीत करने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत उस हमले से, उस कत्लेआम से जो इजराइल ने बीती रात गजा के अलग अलग इलाकों में मचाया। सुजैया से लेकर के अल-मवासी और अल-जैतून तक, ये 3 वो इलाके थे जहां पर लगातार बॉम्बिंग, रात भर बॉम्बिंग की है इजराइल ने गजा में। कहा गया कि ये जो हमला है ये 11 अक्टूबर के बाद से अभी तक जितने भी सीज फायर वायलेशन हुए उसमें से सबसे बड़ा अटैक था, सबसे बड़ा हमला था। सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए, ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं। ड्रॉप साइट ने ये विजुअल जारी किया है, देखिए जरा, और आप इस बात से हमले की इंटेंसिटी का अंदाजा लगाइए कि कितना जबरदस्त हमला किया होगा खान यूनुस, रफा में, और इसके अलावा अल-जैतून, सुजैया, अल-मवासी, ये 3 इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। ड्रॉप साइट क्या बता रहा है देखिए जरा। इजराइल हैज लॉन्च्ड न्यू एयर स्ट्राइक across southern Gaza, hitting parts of Rafah and Khan Yunus. Al Jazeera reports earlier an air strike also reportedly hits eastern Gaza. मतलब गजा के कई इंपॉर्टेंट इलाकों में ये बताया गया, और ये एक हॉस्पिटल के पास हमला हुआ जिसमें ये बताया गया कि बनी सुहेला नियर खान यूनुस, ये बताया गया। अब दोस्तों इस खबर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जरा ये अल जजीरा की हेडलाइन देखिए। इजराइल अटैक्स ऑन गजा किल्स 28 वॉर प्लेन बॉम्ब सदर्न साउथ लेबनान की यह खबर, जिसमें 28 लोग मारे गए थे। वो खबर मैंने आपको बताई थी, कल भी बताई थी दोस्तों, बीते दिन। और ये एक और खबर दोस्तों निकल के सामने आई, जिसमें अब देखिए इसमें और भी कुछ ताज़ा अपडेट हैं। ये जो here is what happened today, क्या हुआ देखिए। इजरायली एयर स्ट्राइक गजा पार्ट ऑफ खान यूनुस हैव किल्ड 28। खान यूनुस में 28 लोगों को मार दिया, जिसमें बच्चे और महिलाएं थी, और इसमें बताया गया कि 77 लोग इंजर्ड हो गए हैं। और हमास ने इस मामले में कहा कि ये सीरियस एस्केलेशन है, ये सीधे तौर पर ये बहुत गंभीर एस्केलेशन इसको बताया है। देखिए सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। इजरायली वॉरप्लेन हैव carried out attacks on town in southern Lebanon including Ainata and Tyre Filsi shortly after Israel air strike killed at least 14 people in the country। बताया गया कि ये 28 और उससे पहले 14 लोग किस तरीके से उसने लेबनान में ये घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो क्या ये सिर्फ मात्र एक संयोग ही है? क्योंकि एक डील हुई है, और डील ऐसी हुई है जिससे मिडिल ईस्ट का जो पूरा का पूरा पावर ऑर्डर है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों एक खबर मैं बता रहा हूं, कल जो डील हुई मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप के बीच में, यानी कि अमेरिका और सऊदी के बीच में, उसमें 5 बहुत इंपॉर्टेंट समझौते हुए, उनके बारे में आपको बताता हूं। समझौता हुआ न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के दोस्तों, कि ये बताया गया उसमें कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको सिविल सेक्टर में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब में समझौता हुआ। दूसरा, जो अमेरिका के मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, स्टील्थ फाइटर जेट F-35, वो फाइटर जेट अमेरिका
सऊदी अरब को देने जा रहा है। अभी इसके पीछे की भी बहुत सारी बातें हैं, ये भी बताऊंगा। और इसके अलावा एक और समझौता हुआ, 100 अमेरिकी टैंक्स सऊदी अरब जो है, 100 अमेरिकी टैंक्स सऊदी अरब जो है, माफ कीजिएगा, अमेरिका जो है वो सऊदी अरब को देने जा रहा है। निवेश के मामले में जो $600 मिलियन का अभी तक निवेश सऊदी अमेरिका में करता था, अब वो बता रहा है कि उसको धीरे धीरे बढ़ा करके $1 ट्रिलियन या उससे आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिका ने इसी के साथ सऊदी को नॉन नेटो अलाइज का दर्जा दे दिया है। यह बड़ी बात है। नॉन नेटो अलाइज यानी कि ये अब सऊदी अरब उन 19 देशों में, उन 19 देशों के बाद 20वां नंबर सऊदी अरब का होगा, जो नेटो के अलावा जो 20 देश हैं जिन पर नेटो कंट्रीज किसी भी आपातकालीन स्थिति में उनके साथ खड़े होंगे, वो सऊदी अरब 20वां देश होगा। और आखिर में आप ये समझिए कि ये जो बड़े समझौते हैं, ये कहीं ना कहीं इजराइल के लिए गले से नहीं उतर रहे। जिसमें सबसे बड़ा जो समझौता है वो आप कह सकते हैं कि F-35 फाइटर जेट का। देखिए, F-35 फाइटर जेट जो है 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है, ये वो बेचने जा रहा है अमेरिका, किसको? सऊदी अरब को। और इसी जनरेशन का फाइटर जेट इजराइल के पास है। कहा जा रहा है, बहुत सारे जो अमेरिकी इजरायली अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो डील है, इससे इजराइल जो है वो नाराज हो सकता है। और अगर नाराज होगा तो क्या होगा? क्या ये उसी का प्रतिकार है जो उसने लेबनान में किया और गजा में बीती रात किया? यानी कि अमेरिका का जो, ट्रंप का जो पीस प्लान है, वो इस डील की वजह से खटाई में पड़ सकता है क्या? क्योंकि इजराइल ने 2 दिन से लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, लगातार। एक तो सदर्न लेबनान में किया फलस्तीनी कैंप पर, और दूसरा देखिए बीती रात खान यूनुस में जबरदस्त हमला किया जिसमें 28 लोग मारे गए, 28 फलस्तीनी मारे गए। तो क्या ये उसी डील का? क्योंकि देखिए, इजराइल के अधिकारी दबे मुंह से ये बात कहते हैं कि इजराइल के लिए ये बड़ी असहज स्थिति है कि एक तरीके से जो पावर शिफ्ट है वो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है सऊदी अरब की। यानी कि अमेरिका बीच में खेल रहा है। एक तरफ तो वो इजराइल को डाउन कर रहा है, धीरे धीरे मजबूत कर रहा है सऊदी को, और दूसरी तरफ सऊदी के ही आसरे वो ईरान को भी टारगेट कर रहा है। अब इस बीच इन्हीं सब बातों को लेकर के दोस्तों ये एक बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो गई। जरा ये बीबीसी की हेडलाइन देखिए, ट्रंप के सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट देने से कितनी ताकत बढ़ जाएगी। और इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, और जिसमें यह बताया गया कि जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इजराइल की तरफ से वो यही हो सकते हैं। और जो मैंने बताया पीस प्लान है वो खटाई में पड़ सकता है। मध्य पूर्व के, मिडिल ईस्ट के पूरे समीकरण बदल सकते हैं इसी फाइटर जेट की वजह से दोस्तों। अच्छा, ये वो फाइटर जेट है जिसके बारे में भी कुछ दिन पहले भी मैंने एक रिपोर्ट बताई थी। पेंटागन की खुफिया एजेंसीज ने यह कहा था कि यह डील आप सऊदी अरब के साथ मत करिए, क्योंकि सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर चाइना का इन्वेस्टमेंट है, और चाइना, अगर आपने ये जेट उसको दिए तो इस जेट की जो टेक्नोलॉजी है उसकी चोरी का खतरा बढ़ जाएगा और चाइना के पास पहुंच जाएगी। तो एक तरफ इजराइल ने अपने संकेत देने शुरू कर दिए हैं, और ये जो 2 घटनाएं हुई, क्या इसको इसी से जोड़ करके देखा जाए? क्योंकि चर्चा इस बात की भी अब जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के बीच में चल रही है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया। ये देखिए जरा, यमन न्यूज एजेंसी है साबा, उसमें उसने बताया कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान है अब्बास अराक्ची का, वी विल नॉट एक्सेप्ट जीरो यूरेनियम एनरिचमेंट, कंसीडर इट बिट्रेयल। साफ साफ इसमें अब्बास अराक्ची ने कह दिया है कि हम जो यूरेनियम का संवर्धन है वो हम शून्य नहीं करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यूरेनियम एनरिचमेंट को 0% पर लाने के किसी भी प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में 0% एनरिचमेंट को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे लिए यह राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक हो चुका है। इसके लिए हमने तमाम सारे भौतिक और नैतिक कीमत चुकाई है और हमारे परमाणु कार्यक्रम के कई शहीदों ने अपनी जान दी है। इस रिपोर्ट में उन्होंने आगे यह भी कहा कि यूरेनियम एनरिचमेंट को 0 पर लाने वाला कोई भी समझौता हमारे लिए विश्वासघात होगा और हम इस मांग के आगे नहीं झुकेंगे। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जब आप सऊदी अरब को बढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे, हालांकि सीधे तौर पर ईरान और सऊदी अरब का ऐसा कोई टकराव अभी नजर नहीं आता, लेकिन बीते दिनों यह भी कहा गया, ट्रंप ने ही कहा कि जब 12 दिन के एग्रेशन के दौरान ईरान पर हमला किया गया तो उसमें सऊदी की सहमति थी और अब सऊदी को F-35 फाइटर जेट देने का सीधा सीधा मतलब है एक तीर से दो निशाने। एक तरफ उधर से इजराइल को कंट्रोल करना और इधर से ईरान को कंट्रोल करना, और उसी डील पर एक तरीके से जवाब दिया गया, उसी न्यूक्लियर डील पर। भाई हुई तो न्यूक्लियर डील ही है ना अमेरिका और सऊदी अरब में, उसी डील पर अब्बास अरागची ने जवाब दिया है। इस तरीके से इसको माना जा रहा। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई, वो ये खबर कि ईरान का जो न्यूक्लियर हथियार है उसको बनाने में रशिया पूरी तरीके से मदद कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, उसका हवाला दिया जा रहा है। जरा द वर्ल्ड वॉर नाम का ट्विटर हैंडल है, इसका ये ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया कि रशिया इज हेल्पिंग ईरान डेवलप न्यूक्लियर वारप्लेन विदाउट कंडक्टिंग अ न्यूक्लियर टेस्ट। कहा गया कि रशिया जो है ईरान की परमाणु हथियार बनाने में मदद कर रहा है बिना उसके टेस्ट के। और इसी को लेकर के नीचे बताया गया कि ईरानियन साइंटिस्ट विजिटेड रशिया टू एक्वायर लेजर टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज फॉर दिस पर्पस। और बताया कि इसी वजह से जो लेजर टेक्नोलॉजी है उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए ईरानी साइंटिस्ट रशिया गए हैं। और ये वो टेक्नोलॉजी है जो परमाणु हथियार बनाने के लिए बेहद जरूरी, बहुत अहम हिस्सा है, ये बताया गया। अच्छा, इसी खबर को और भी कुछ हैंडल्स ने लगाया। देखिए, ये मेगाट्रॉन ने भी यही लिखा है, रशिया इज हेल्पिंग ईरान टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट कंडक्टिंग अ न्यूक्लियर टेस्ट। देखिए, ये तमाम सारी चीजें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि एक तो जब डील हुई न्यूक्लियर को लेकर के, भले ही सिविल सेक्टर में हुई सऊदी और अमेरिका की, लेकिन ईरान ने यह मैसेज देना शुरू कर दिया है कि अब उसके साथ रशिया खुल के आएगा। और 12 दिन के अग्रेशन के दौरान जिस तरीके से यह घटना घटी और उसके बाद ईरान और रशिया के बीच में तालमेल बढ़े, उससे यह बात कही जा रही कि अगर निकट भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति फिर से बनती है तो इस बार ना सिर्फ रशिया बल्कि चाइना भी खुल करके ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक तरीके से कहते हैं मिडिल ईस्ट का जो एक ऑर्डर है, पावर ऑर्डर, वो सऊदी अरब के आश्रय तैयार करने की कोशिश हो रही है। क्या ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई? इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।